बहुमत साबित करने से पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का शक्ति प्रदर्शन परेड ग्राउंड में रैली कर इस्तीफा देने से किया इनकार। इमरान खान का दावा 5 साल तक रहूंगा पीएम, नहीं झुकूंगा, नया पाकिस्तान बनाकर रहूंगा। इमरान खान ने विपक्ष पर लगाया आरोप, मेरे सांसदों को खरीदने की हो रही है कोशिश। शाहबाज शरीफ को बताया बड़ा डाकू। बीरभूम नरसंहार मामले में एक्शन में सीबीआई, बोगतुई गांव का लिया जायजा। रामपुर हाट हिंसा की जांच के लिए सीबीआई ने अनरुल हुसैन समेत 10 और आरोपियों को पूछताछ के लिए कैंप बुलाया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, कई राज्यों में हुई बीरभूम जैसी घटनाएं, हमारी पार्टी को वहां जाने से रोका गया। टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या पर बोली सीएम ममता बनर्जी, हर जगह हो रही बस हमारी आलोचना। रामपुर हाट की घटना की जांच सीबीआई के टेक ओवर करने पर बोली ममता बनर्जी कि अगर सीबीआई बीजेपी के कहने पर चलेगी तो हम करेंगे विरोध। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मांग, बंगाल में लगाया जाए अनुच्छेद 355, बिगड़ती कानून व्यवस्था का दिया हवाला। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीएसपी में महामंथन, मायावती ने बुलाई बैठक, पार्टी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा। राष्ट्रपति बनाए जाने की खबरों को मायावती ने बताया प्रोपेगेंडा का, बीजेपी आरएसएस ने समर्थकों को गुमराह करने के लिए फैलाई अफवाह। यूपी में बसपा लड़ेगी लोकसभा का चुनाव, उपचुनाव आजमगढ़ से गुड्डू जमाली होंगे बीएसपी प्रत्याशी। मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, मुस्लिम समाज में बढ़ रहा पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रति प्रेम। दानिश आजाद अंसारी ने मोदी योगी को मुसलमानों का सच्चा हितैषी बताया, कहा एक बुनकर को मंत्री बनाकर विपक्षियों को दिया करारा जवाब। दानिश आजाद अंसारी ने कहा, जो भी विभाग मुझे सौंपा जाएगा ईमानदारी के साथ करूंगा काम। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया अवसरवादी, बीजेपी ने एक दलित को बनाया मेयर, राज्यपाल और मंत्री। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल का बयान, योगी मोदी की जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। शपथ ग्रहण पर बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, पीएम मोदी, नड्डा समेत पहली बार धर्मगुरु भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ में सोमवार को होगी सपा और सहयोगी दलों की बैठक, शिवपाल यादव के शामिल होने पर संशय बरकरार। मुस्लिम तुष्टीकरण पर बोले पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी, मुद्दों को भुलाकर सभी पार्टियों ने किया मुस्लिमों को गुमराह। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के संगठन में बदलाव, जेनी वीरजीभाई थुम्मर बनी प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। राष्ट्रपति कोविंद हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समापन समारोह में शामिल हुए, राज्यपाल और सीएम भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति ने कहा, उत्तराखंड की पावन धरती की महिमा अनन्य, लोग यहां शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में दिया लोकल टू ग्लोबल का मंत्र, कहा लोकल के लिए वोकल होंगे तभी हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल होंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने $400 मिलियन का टारगेट पूरा किया, 300 लाख करोड़ के निर्यात को बताया ऐतिहासिक। पीएम मोदी बोले, ईमानदार प्रयास से संकल्प सिद्ध होते हैं, भारत में बनी चीजों का दुनिया में डिमांड बढ़ा, भारत में चेन सप्लाई बेहतर। पीएम ने जल संरक्षण का भी संदेश दिया, बोले पानी को बचाने के लिए बचे हुए वाटर वॉरियर बने, जल संरक्षण को मुहिम बनाना होगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जैन धर्मगुरुओं की जन कल्याणकारी अहिंसा यात्रा का समापन कार्यक्रम, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। मोदी ने आचार्य महाश्रमण और अहिंसा यात्रा पूरा करने वाले लोगों को दी बधाई, कहा ये यात्रा नए भारत की नई यात्रा है। पीएम मोदी ने कहा, काल के थपेड़ों ने कैसी भी मुसीबत क्यों न खड़ी की हो, लेकिन ऋषि मुनियों की महान परंपरा चलती रही है। अहिंसा यात्रा कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा, पूरी दुनिया में आतंकी घटनाओं से बढ़ी हिंसा को पूरी तरह से नकारता है जैन धर्म। राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया में एक धर्म और सभ्यता दूसरे को निगल जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए दूसरे का खून बहा रहे। अमित शाह ने चंडीगढ़ पुलिस आवासीय परिसर के पहले फेज का किया उद्घाटन, तीसरे फेज का किया शिलान्यास। अमित शाह ने कहा, भारत सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के साथ जोड़ने का किया फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मालदीव के गृह मंत्री के साथ बैठक, कानून प्रवर्तन में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में सहयोग पर चर्चा। भारत के सहयोग से मालदीव के अड्डू में सड़क परियोजना की शुरुआत, विदेश मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत पर कांग्रेस का केंद्र पर अटैक, पिछले 8 साल में टैक्स से कमाए 26 लाख करोड़ का हिसाब दें। तेलों की बढ़ती कीमत के खिलाफ औरंगाबाद में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन, कहा मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। दुबई में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेलों के दाम तेजी से बढ़े, सरकार ने बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तेलों की बढ़ती कीमत पर विपक्षी दलों के बयान पर बोले पीयूष गोयल, वो लगातार चुनाव हार रहे हैं इसलिए राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, दुनिया भर में भारत के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ हो रही है। एफडीआई में बढ़ोतरी को लेकर पीयूष गोयल बोले, भारत निवेश के लिए पसंदीदा जगह बनकर उभरा, कोरोना काल में भी रिकॉर्ड निवेश हुआ। दिल्ली में टीकालाल टपलू के नाम पर रखा गया एक स्कूल का नाम, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने टीकालाल को कश्मीर की संस्कृति का प्रतीक बताया। महबूबा मुफ्ती की पाकिस्तान से बातचीत की सलाह पर बोले जितेंद्र सिंह, बीजेपी अपने लोगों से बात करेगी कि विदेश के लोगों से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पाकिस्तान से बातचीत तभी होगी जब गोलियों की आवाज रुकेगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, पाकिस्तान खुद अस्थिर देश है, फिर महबूबा मुफ्ती उससे बात करने की वकालत क्यों कर रही हैं।
शाहनवाज हुसैन ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा जब भी आतंकियों के शव पर जाकर रोती थीं, जम्मू कश्मीर में माहौल खराब होता था। अब तक देश भर में 20,000 से ज्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन की पहचान हुई, उन्होंने फिर से बसाया जा रहा है उन्हें। मिलिट्री कोड का भारतीय वायुसेना के निर्देश, यूपीएससी एग्जाम्स पास करने वाले जवानों को सिविल सेवा अधिकारी के रूप में शामिल होने की दे अनुमति। ओडिशा के बालासोर में मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण, 16 किलोमीटर है मारक क्षमता। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को लिखी चिट्ठी, कहा कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट स्कोर के आधार पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दें एडमिशन। कोविड नियमों के साथ 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 43 दिन तक चलेगी यात्रा। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल की सलाह, श्रीलंका के वित्तीय संकट को देख भारत सरकार गलत अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में करे सुधार। मंत्री के.एन. बालागोपाल की मोदी सरकार को सलाह, समय पर राज्यों को जीएसटी मुआवजा और अतिरिक्त अनुदान भी मिले। 28 से 30 मार्च तक हड़ताल के मद्देनजर बिजली मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की, बिजली ग्रिड का रखरखाव करें सुनिश्चित। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने ड्रोन किराए पर लिए, हाई वोल्टेज तारों में फॉल्ट पता लगाने के लिए होगा इस्तेमाल। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश की दो टूक, हिजाब पहनकर 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी। हिजाब विवाद पर बोली मिस यूनिवर्स हरना सिंधु, पंजाब हिजाब के बहाने लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। इंडिगो ने देहरादून, पंतनगर और दिल्ली पंतनगर फ्लाइट की शुरुआत की, रोजाना होगा विमानों का संचालन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बख्तियारपुर में एक शख्स ने मारा मुक्का, एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे सीएम नीतीश। सिडबी ने दिया ओडिशा सरकार को 837 करोड़ का लोन, 18 एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर किए जाएंगे विकसित। पचमढ़ी में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, 18 अप्रैल से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से होगी शुरू। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, 21 अप्रैल से नए तरीके से सीएम कन्या विवाह योजना और 2 मई से लाडली लक्ष्मी योजना की होगी शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई, पुलिस भर्ती के लिए लिखित के साथ शारीरिक क्षमता का 50% वेटेज मिलेगा। राजस्थान को कोयला देने के सवाल पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पर्यावरण के नियमों से नहीं करेंगे समझौता। जोधपुर में बन रहे बरकतुल्ला खान स्टेडियम के विकास कार्यों का सीएम अशोक गहलोत ने लिया जायजा, कहा युवाओं को मिलनी चाहिए खेल की सुविधाएं। बडगाम में आतंकी हमले में शहीद इशफाक अहमद को दी गई श्रद्धांजलि, सिविल और पुलिस के अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के बाड़मेर में सड़क हादसा, कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। बिहार के ईस्ट चंपारण में एसएसबी के जवानों पर सिरिसिया कला के मुखिया के समर्थकों ने ईंट पत्थरों से किया हमला, मुखिया की गाड़ी चेक करने पर भड़के कार्यकर्ता। सीबीआई ने बैंक घोटाला मामले में संजय आर गुप्ता को गुजरात में किया गिरफ्तार, कीनिया से लौटते वक्त सीबीआई ने दबोचा। गोरखपुर से वाराणसी और कानपुर की सीधी फ्लाइट शुरू, उड़ान योजना के तहत 15 फ्लाइट, सीएम योगी ने किया वर्चुअली उद्घाटन। सीएम योगी बोले यूपी कर रहा है पीएम के संकल्प को पूरा, यूपी से देश के 75 जगहों के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान हुआ अनिवार्य, क्लास शुरू होने से पहले सभी को गाना पड़ेगा राष्ट्रगान। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा मदरसे के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश नए सत्र से किया जाएगा लागू। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने चेन स्नैचर गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद। बागपत में 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने शव को नहर में फेंका। कुशीनगर में पड़ोसियों के हमले में घायल एक मुस्लिम युवक ने तोड़ा दम, 20 मार्च को बीजेपी की सरकार बनने पर युवक ने मिठाई बांटने से नाराज थे पड़ोसी। यूपी में भदोही में नाबालिग से रेप का मामला, कोर्ट ने आरोपी चचेरे भाई को न्यायिक हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के अमरावती में ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, शादी समारोह में जा रहा था परिवार। ठाणे में पुलिस ने रेप के एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 22 साल के युवक पर 70 साल की 2 महिलाओं के साथ रेप का आरोप। रूसी सेना का यूक्रेन के खार्किव में हमला तेज, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी नौसेना के फाइटर प्लेन को मार गिराया गया, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने किया अटैक। डोनेट्स्क में रूस की यूक्रेनी किलाबंदी को तोड़ने की कोशिश जारी, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए गए ताबड़तोड़ हमले। रूस ने यूक्रेन के लवीव में तेल डिपो को बनाया निशाना, रॉकेट से तेल डिपो को किया तबाह। रूस यूक्रेन में वार पलटवार, यूक्रेन का घात लगाकर किए गए हमले में रूसी काफिले को पहुंचा नुकसान। कीव में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को पहुंचाया नुकसान, कई रूसी सैनिकों को मार गिराया गया, सैन्य ठिकानों को किया तबाह। यूक्रेनी फोर्सेस का रशियन TZMT लोडिंग व्हीकल पर कब्जा, TOS-1A थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का है हिस्सा। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी आर्मी को बड़ी सफलता, कीव के पास रूसी डिपो को किया नष्ट। रूस यूक्रेन युद्ध पर यूनेस्को का बयान, देशों को शिक्षा प्रणाली में संकट, होनी चाहिए संवेदनशील नीतियां। अफगान महिला संगठन ने तालिबान शासकों को फिर से लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का आह्वान किया, कहा शांति और स्वतंत्रता के लिए जरूरी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी, पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे महंगा। दिल्ली कैपिटल ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया, जीत के हीरो रहे ललित यादव और अक्षर पटेल। मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन ने खेली 81 रन की नाबाद पारी, 2 छक्के और 11 चौके जड़े। महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का टीम इंडिया का सपना टूटा, दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी शिकस्त।
वर्ल्ड कप में हार के बाद कप्तान मिताली राज का संन्यास पर बात करने का नहीं है सही समय। पीवी सिंधु पहली बार बनी स्विस ओपन चैंपियन, थाईलैंड की बुसानान को 21-16, 21-8 से दी शिकस्त। स्विस ओपन मेन सिंगल्स के फाइनल में भारत के एचएस प्रणय की हार, इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने 12-21, 18-21 से सीधे सेटों में दी मात। आरआरआर ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड, 2 दिन में 220 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। करण जौहर ने बताया कोरोना महामारी ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के निर्देशन के लिए किया प्रेरित। आमिर खान ने किया खुलासा, फिल्मों से संन्यास लेने का किया था फैसला, बच्चों और किरण ने रोका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।